कहाँ से होगा जल्दी बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा बच्चों। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बनेगा सबसे पहले, है ना, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बनेगा, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यही तो है बात। चलिए तो गुड फ्रिज तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आ जाएंगे आगे ना, सभी स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैप बनेगा, बिल्कुल। नमस्ते सभी को, नमस्ते। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ सही है, वॉइस वगैरह आ रही है ना? स्टार्ट कर दे सेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सभी यहां पर। सबसे पहले तो बनेगा मैप, ठीक है, देखिए सबसे पहले बनेगा मैप, यहां पर डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, अब मैं जैसे आपको समझाते चलूंगी ना, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो देखो ये जगह है तिब्बत। अब ये तिब्बत की इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहां से यू टर्न लिया इसने, ये यहां से यू टर्न लिया और ये यूं करके ये बे ऑफ बंगाल में हमने जल गिरा दिया। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, अगर मैं कहूं कि तिब्बत की कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है बच्चों वो तिब्बत से होता है। अब तिब्बत की कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से, इसे क्या कहते हैं? अब ये जब तिब्बत से निकल रही है तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, तो इसका तिब्बती नेम भी अलग होगा। इसका तिब्बती नेम है, इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसे तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। मैम हाँ,
आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज कैसी आ रही है बताओ, आवाज वगैरह ओके? मैम जी आवाज सही नहीं आ रही, ये गेट बंद कर दो, ठीक है। ये यू टर्न यहां से लेती है, आपको याद रखना है। देखो जो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं मैप में चीजें बता रही हूँ ना वही आपको पीडीएफ में मिलेगी, जो मैं मैप में चीजें दिखा रही हूँ ना वही आपको पीडीएफ में मिलेगी, इसलिए मैप ही आप अच्छे से याद कर लीजिए, है। देखिए यहाँ पर ये निकलती है बच्चों तिब्बत की मानसरोवर झील से। मैंने कहा कहां से निकल रही है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकल रही है। ये तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? मैम वॉइस रानू मंडल जैसी आ रही है, मैम फटी वॉइस आ रही है मैम। रुक जाओ बच्चों 1 मिनट। अब बताओ, अभी सब्र करो थोड़ा, वॉइस प्रॉब्लम है तो क्या करे जाए। अब बताओ, अभी सब्र करो थोड़ा, वॉइस प्रॉब्लम है तो। अब आई आवाज सही? अभी आवाज सही आ रही है बताओ, है? थोड़ा सा लगे तो देखो, चलो देखते हैं कितनी खराब होती है अभी। तो अभी इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो पाएगी, फिर क्लास ऑफ करनी पड़ जाएगी। अब आई आवाज सही? मैं अभी लगातार पढ़ाती हूँ क्योंकि अभी जैसी क्लास ऑफ होती है ना तो इसको मैं ठीक करा दूंगी, है ना, ऐसे करते हैं। तो अभी एडजस्ट करो, है ना, ये ध्यान रखिए, मैं आपको आराम से बोल रही हूँ क्योंकि फिर क्लास ऑफ करनी पड़ जाएगी, तो इससे अच्छा थोड़ा सा पढ़ ही लो, है। अपना एक दिन का टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप सब बच्चे? आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप इसे आराम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। और मैं अभी ना इसे ठीक करवाती हूँ फोन करके, क्लास ऑफ होने के बाद ही तो ठीक होगा, ये भी तो देखो ना। हाँ अभी तो तुम एडजस्ट कर लो, अब मैं और यही बोलूंगी कि एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, यही हो सकता है। ओके बच्चों, चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी देखो कोई परेशान ना हो, अभी ध्यान दें सभी पढ़ने में। और मैं ना आवाज से बोल रही हूँ, है ना, धीरे धीरे बोल रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो इसे ये कहाँ से यू टर्न लेती है? तो आप बोलोगे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। कहाँ से यू टर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है ये बताओ? तो आप बोलोगे कि मैम बाकी ये यांगयाप दर्रे से भारत में एंटर करती है। यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश, है ना, करती है। दो बातें याद हो गई, यही बातें बच्चों आपको पीडीएफ में लिखी हुई आएगी, है, यही बातें आपको पीडीएफ में लिखी हुई आएगी, ये बात ध्यान रखना। फिर मैंने बच्चों आपको बताया कि ये जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दिबांग और लोहित है। दिबांग और लोहित, ये ध्यान रखना। इसकी जो सहायक नदियां हैं ये दिबांग और ये लोहित, ये दिबांग और लोहित। और ये बच्चों बूढ़ी दिहांग, ये कौन सी है? बूढ़ी दिहांग। मतलब दो आपने याद रखी, बूढ़ी दिहांग। अब इसके आगे आपको ये बनाना है माजुली द्वीप। ये क्या बनाना है? माजुली द्वीप।
ये क्या बनाना है बच्चों? माजुली द्वीप बनाना है ठीक है। हाँ मैम, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना, माजुली द्वीप। सही है, सही आ रही है। चलो पढ़ने पे ध्यान दो। मैंने कहा ना एडजस्ट कर लो, इस टाइम कुछ नहीं हो पाएगा, क्लास के बाद ही सब कुछ होगा। और इतनी आवाज सही आ रही है कि तुम आराम से पढ़ सकते हो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। आओ यहाँ पर सभी ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आप बोलोगे सुबनसिरी, माजुली द्वीप हो गया। अब ये है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम है सुबनसिरी। ये है सुबनसिरी। ये आगे कामेंग, ये मानस, ये संकोश और ये तिस्ता। ठीक है, कामेंग, मानस, संकोश और ये वाली है तिस्ता। ये ध्यान रखेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, माजुली के बाद ये है धनसिरी। ये धनसिरी नदी है, ये धनसिरी है और ये कपिली। और ये कपिली, ये आपकी ब्राक नदी। ब्राक नदी का दूसरा नाम है सूरमा नदी। ब्राक नदी कहां से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ना? ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है अभय सिंह जी, ये ध्यान देंगे। और ये आपके यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कौन सी नदी है? तो आप बोलोगे मैम यहाँ इधर की तरफ से मिल रही है गंगा। ये बच्चों मिल रही है गंगा। अब ये ऐसे ऐसे ये मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, में अपना जल गिराती है। में अपना जल गिराती है। ये बताओ, यहां तक आया समझ में? ठीक है, ये आया समझ में? तो अब इसकी आपने देखो, अब मैं इसी को ही समझाती हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनना।
है। मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनना कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो मैं ये पीडीएफ में ये मतलब ये मैप में दिखाऊंगी ना, वही पीडीएफ में लिखा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इधर आओ, मैंने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो देखो वो कहाँ से निकल रही है, इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि भारत से निकल रही है, तिब्बत से, ये बताओ, तो आप खुद बताओ। हाँ, तो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम है यारलुंग सांगपो। क्या है बच्चों नाम? यारलुंग सांगपो। फिर ये जो है ये किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? पर्वत श्रेणी है। ये किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। और ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत में मतलब किस दर्रे से प्रवेश कर रही है? तो आप क्या बोलोगे? मैम यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? दिबांग और लोहित। अब ये नदी बच्चों यूं करके जा रही, ये अब ये इधर को घूम गई। तो अब जब ये इधर को घूम गई, मुंह इसका किधर की तरफ हो गया? इधर की तरफ हो गया। तो ये देखो मेरा ऊपर हाथ कौन सा है? सीधा हाथ में पेन है, तो यानी इधर वाली जितनी भी लिखी है ग्रीन कलर में, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं और ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो आप बोलोगे मैम ये दाएं तट की है ना, और ये वाली आपको ध्यान रखना है ये बाएं तट की है। ये बाएं तट की सहायक नदियां पता चल गई कौन कौन सी है? आया समझ में? तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है? ये एग्जामिनर बहुत अच्छे से पूछता है। तो माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर और किस स्टेट में है? असम स्टेट में है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो मैं मैप में सिखाती हूँ वही आपका पीडीएफ में लिखा होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सुबनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये धनसिरी, कपिली। ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ब्राक नदी का दूसरा नाम है सूरमा नदी। ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है? सूरमा नदी, है ना। ध्यान देंगे ब्राक नदी का बच्चों दूसरा नाम क्या है? सूरमा नदी। अब जब ये बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है तो ये मेघना नाम से अपना जल गिराती है। कहां पर? तो आप बोलोगे मैं बे ऑफ बंगाल में है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा है। किसके पेड़ बहुत ज्यादा है बच्चों? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं ये देखो जो कहानी मैंने यही बताई वही मैं आपको पीडीएफ में दोबारा से बताऊंगी है। और आज मैंने आपको देखो ध्यान से कि मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन डलवा दिए हैं और एक वर्कशीट जो है क्वेश्चनों की वो भी अपलोड करवा दी है। प्लीज चेक कर लीजिएगा, आपको मिल गई होगी। और वन लाइनरों में शुरू से लेके नदियों तक के पूरे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको वन लाइनर कराए थे मैंने, याद होगा, वैसे ही वन लाइनर मैंने आपको वन लाइनर के नाम से एक फोल्डर बनवाया है और उसमें अपलोड करवा दी है। चाहे तो आपको चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पूछे गए थे दर्रों के, द्वीपों के और जितने भी सेकंड चैप्टर के थे वो सब मैंने आज वर्कशीट नाम के फोल्डर में अपलोड करा दिए हैं, ताकि आप चेक कर लो। सब चीजें, सब कुछ है, सब कुछ मैंने दे दिया है, बस आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, चलो, है ना। तो देख लो चाहे तो जाके कि है या नहीं है। वन लाइनर नाम से है, वर्कशीट नाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं सब। तो अब यहां पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? कोई आपसे ये पूछे तो आपको कहां याद रखना है? तो आप बोलोगे मैं मानसरोवर झील।
उद्गम, अगर वो पूछे किस झील से निकल रही है तो आप ये बताएंगे। फिर पूछेंगे किस पर्वत श्रेणी से निकल रही है, तो उद्गम पर्वत श्रेणी भैया कैलाश पर्वत श्रेणी से। किस ग्लेशियर से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में इसे क्या है, वन लाइनर भी है, जिसको वन लाइनर से पढ़ना है वो वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं। और पहले चैप्टर के वन लाइनर तो मैंने उसमें दे दिए थे ना आपको, वो इंडियन ज्योग्राफी में साथ ही साथ पढ़ा दिए थे पहले चैप्टर के, लेकिन जो बाकी चैप्टर के नदियों तक रह गए थे ना, वो मैंने कहा एक साथ दे दूंगी, तो वो एक साथ दे दिए मैंने, सब दे दिए, क्विज भी दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिए हैं। वर्कशीट नाम के फोल्डर में जाओ, वहां सब मिलेगा। सब कह रहे हैं हाँ 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 जी मैम है, हाँ जी है मैम, सबने बोल दिया हाँ जी है मैम, हाँ जी है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, बताओ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, जमुना के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिबांग और दिहांग में कंफ्यूजन होगा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम याद रखना होगा। क्या, दिहांग, क्या नाम याद रखना होगा, दिहांग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश, दिहांग नाम याद रखना होगा। इसके बाद आते हैं माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है ये असम में है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप पर ना जनजाति पाई जाती है, तो माजुली द्वीप पर मिसिंग जनजाति पाई जाती है बच्चों। कौन सी, मिसिंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है बच्चों, मिसिंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, मिसिंग जनजाति पाई जाती है। और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है कहां से, नामचा परवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी बच्चों सुबनसिरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे मैम सुबनसिरी है। यहां तक हुआ, चलो अब इसकी बाएं तट की सहायक नदियां, तो बाएं दाएं तट की तुम्हें मैंने बता दी है। बाएं तट की सहायक नदियां देखो कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे मैम दिबांग है, लोहित, धनसिरी, कपिली, ब्राक व बूढ़ी दिहांग। दिबांग है, लोहित, धनसिरी, कपिली, ब्राक व बूढ़ी दिहांग। और दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोश और तिस्ता है। ये आया समझ में। है, और ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ब्राक नदी का सुरमा नाम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ब्राक नदी का दूसरा नाम है सुरमा नदी। और ये कहां से निकलती बच्चों, ये ब्राक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ, जो बातें उसमें होती है ना, किसमें होती है, जो बातें आपकी मैथ में बनाती हूँ वही चीजें आपकी यहाँ पर मिलती है। तो ये ध्यान, ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है, सूरमा नदी। और ये कहां से निकलती है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आप वन लाइनर वाला भी पढ़ेंगे, आप ये भी पढ़ेंगे। भैया आपको हर चीज पढ़नी है, चाहे आपका बस ज्योग्राफी की क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए मैंने वन लाइनर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी ये जो फाउंडेशन बैच की तरह एक जो क्लास होती है कंप्लीट थ्योरी, ऐसा नहीं कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाया है आपका मैंने। ये आप हर एक एग्जाम के लिए ज्योग्राफी है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप मन लगा के पढ़ो इसमें, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। आपको भी प्रॉमिस करना है, इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ब्राक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ब्राक नदी का दूसरा नाम है सूरमा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से निकलती है? वन लाइनर भी वही है ऊपर है। चलो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है बच्चों? तो अब देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट, ये ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब ये देखो, अब ये क्या है? भारत की सबसे छोटी नदी, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था। हाँ, तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। ये कभी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन ये आपको मैंने बता दिया। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये PYQ लिखा हुआ है ना, ये PYQ है। तो सुंदरवन डेल्टा में कौन से टाइगर पाए जाते हैं ये बताइए? तो आप बोलोगे सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बच्चों? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में कौन से टाइगर पाए जाते हैं? ध्यान से याद करना है कि सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि ना आपको यहाँ पे देखना है। हाँ, कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। आपका एग्जाम अभी बहुत दूर है, अप्रैल में है। अब बेफिक्र रहिए, एग्जाम की अब भी बना रहेगा, कोई डिलीट विलीट नहीं होगा। आप अपने बस पढ़ने पे दो, पढ़ने पे ध्यान दो। मैं हर कोशिश कर रही हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, बस। तो अब मयूर द्वीप किस नदी पर है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। PYQ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मयूर द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि आप बोलोगे, देखो आपने बोला मैम कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से क्यों जाना जाता है? मैंने क्या बताया? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। ओके, ये ध्यान रखना है। तो मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी, बारहमासी का मतलब क्या होता है? जिसमें 12 महीने वर्ष भरा जल भरा रहता है। 12 महीने जल भरा रहता है बच्चों, 12 महीने जल भरा रहता है और वो कभी सूखती नहीं है। तो उन्हें कहते हैं बारहमासी नदियां, जो कभी नहीं सूखती, जो कभी नहीं सूखती और हमेशा उनमें पानी भरा रहता है। अब मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मोलेसिस बेसिन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राक नदी का अन्य नाम क्या है? सूरमा नदी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लोहित नदी को क्या कहते हैं? लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है, क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। याद हुआ? हो गया? तो ये आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात लिख देती हूँ बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है।
नाम से भी जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। के पेड़ों की अधिकता के कारण, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आया समझ? आवाज वगैरह ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताइए। अब यहां तक आया समझ में? देखो यहाँ पर, अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बच्चों कुछ इस तरीके से आपको पेड़ मिलते हैं। बच्चों कुछ इस तरीके से, हाँ ये इस तरीके से पेड़, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पेड़। अब देखो ये हमारे नॉर्मल पेड़ से किस तरीके से अलग है ना। हाँ बोलेंगे हाँ मैम इनकी जड़ें तो मैं ऊपर की तरफ दिख रही है, देखो ऊपर की तरफ दिख रही है ना, मतलब इनकी जड़ें दिखती रहती हैं। और ये आपको मिलेंगे लवणीय जल में, जो नमक वाला पानी होगा, जो पानी खारा होगा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में जो सुंदरवन मिलेंगे इस तरीके से ही मिलेंगे, हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अगर मैं ऐसे करती हूँ बच्चों, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो थोड़ा सा क्लास आज हम जल्दी छोड़ देंगे और कल ठीक करवा लेंगे। अब आता है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसको सेव कर दूं जो पढ़ाया मैंने। आवाज में दिक्कत है तो बताओ। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ये मैप है, ये गूगल मैप है बच्चों, ये देख लेंगे है। ये मैप में ये गूगल मैप है। ओके वॉइस ठीक है मैम, वॉइस क्लियर है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, वॉइस ओके है, ठीक है ना। यस बच्चे कुछ बच्चे बताइए क्या कह रहे हैं कि मैम आवाज फटी फटी आ रही है। तो यार दूसरे बच्चों प्लीज क्या करना चाहोगे। अब हम आगे बात करते हैं। रुक जाओ एक मिनट, मैं वो पीडीएफ कहाँ गई मेरी, क्योंकि मैंने ना बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां जो हैं वो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अच्छे से समझ में आ गया। ये पीडीएफ है लास्ट में 490 13 वाली पीडीएफ है। हाँ ये है, हाँ जी बच्चों, तो ये हमारी बातें हो गई यहाँ पे। तो अब माजुली द्वीप लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है, ये आपको याद रखेंगे। और माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 2-3 बातें कि माजुली द्वीप को भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। और ये 80 किलोमीटर चौड़ा है। ये बच्चों 80 लगभग 80 किलोमीटर है और लगभग 80 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। और भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। भारत का द्वीप को
भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। और एक याद रखना कि मयूर द्वीप, नोट करके एक पॉइंट और ऐड कर लो, मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो ये है हमारी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ये है, इसे देखो, ठीक है। ये देखो, आप 1 मिनट, आवाज वगैरह ओके है ना? हाँ, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा मेरी बेटी का कुछ काम है, बस 1 मिनट, है ना? इतने तुम ये आगे का बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का क्रम याद करो। सबसे पहले मैं आती हूँ।
हाँ जी बच्चों, चलिए कहाँ थे हम? मैंने ये बताया कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को सबसे पहले तो सीक्वेंस याद करना है? क्या याद करना है? सीक्वेंस, यानी कि सबसे ऊपर कौन सी नदी है, कौन सी नदी लिखी, अपने आप खुद पढ़ो, खुद पढ़ो कि सबसे ऊपर स्वर्णरेखा नदी है, उसके नीचे वैतरणी नदी। मैंने आपको बोला कि सीक्वेंस याद करना है, तो सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है जी। इधर देखो, तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। पेन्नार नदी का दूसरा नाम बताओ क्या है, ये बताओ, ये बताइए, पेन्नार नदी का दूसरा नाम क्या है, बताइए, पेन्नार नदी का दूसरा नाम बताओ बच्चों क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मुझे पेन्नार नदी का दूसरा नाम बताइए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, उत्तर पिनाकिनी, और फिर क्या है, कावेरी, फिर वेगई, फिर ताम्रपर्णी। ये देखो सीक्वेंस, देखो स्वर्णरेखा, नाम पढ़ो मेरे साथ तभी याद होगा। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी। ये सभी नदियां कहाँ अपना जल गिराती हैं? ये सभी अपनी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। अब तुम बार बार ऐसे पढ़ोगे ना, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ताम्रपर्णी, बार बार रिविजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएगी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ये सीक्वेंस याद हो गया। सीक्वेंस के बाद अब हम एक एक नदी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है। तो अब हम सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर्णरेखा नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? क्या लिखा हुआ, कितने किलोमीटर लॉन्ग है? आप यहाँ पर खुद बताइए। तो आप बोलोगे मैम 395 किलोमीटर लॉन्ग है। नदियों की क्लास ना कल भी होगी आपकी, और परसों से आपका फिर एक नया टॉपिक थोड़ी, अभी तो नदियां हैं, फिर झीलें, नदियों के किनारे स्थित शहर, परियोजना, वाटरफॉल्स हैं यानी जलप्रपात है, झरने जिसे बोलते हैं। अभी तो नदियों के बारे में ही चीजें चलेंगी है। तो ये 395 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से? रांची के पठार से। कैसे बताया था, देखो मैंने, इधर आओ, ये आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार है, ये हजारीबाग पठार, ये कोडरमा का पठार, ये रांची का पठार। तो रांची के पठार से कौन सी नदी निकल रही है? ये देखो रांची का पठार ये रहा ना, तो रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकल रही है। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये पूर्व की तरफ बह रही है या पश्चिम की तरफ बह रही है? किधर की तरफ बहती है ये? तो आप इसको देख लो। मैं आपसे कहने लगी ये सभी नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? पूर्व की तरफ गिरा रही हैं या पश्चिम की तरफ गिरा रही हैं? तो ये तो जब आप नाम याद करोगे तभी तो आप करोगे अच्छे से। तो आप बोलोगे ये पूर्व की तरफ अपना जल गिरा रही है। ये कहाँ अपना जल गिरा रही है? पूर्व की तरफ अपना जल गिराती है। अच्छा, अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या हैं? तो स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो खड़कई, रारू, कांची, दुलंग वे करकरी है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर। अब आता है वैतरणी नदी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कौन कह रहा है? मॉन्स्टर अजय मधुर ठाकुर कह रहे हैं मैं मनलाइनर नोट्स अभी बताऊंगी, पहले क्लास ओवर होने दो। सहायक नदियां ये हो गई। वैतरणी नदी, इसका उद्गम उड़ीसा की क्यूंजर हिल से निकलती है, ये आप ध्यान रखना। ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार कई पठारों से मिलकर बना है। ये हजारीबाग पठारी, कोडरमा का पठारी, रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? जब मैंने छोटा नागपुर पठार पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये मैप बनाया था और ये मैप से सब चीजें समझाई थी कि ये जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार कई पठारों से मिलकर बना है। इसके अंदर छोटे छोटे पठार और भी हैं, जैसे इधर की तरफ हजारीबाग पठार है, इधर कोडरमा का पठार है और इधर रांची का पठार है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? खुद देखो। जब मैं पूछा करूँ ना छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बह रही है, तो आप बोलोगे दामोदर नदी। और रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी निकलती है।
क्लियर होगी ये बात, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ब्राह्मणी नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 799 किलोमीटर लॉन्ग है। ये किन दो नदियों के मिलने से बनती है, इतना ही याद करना है, इसके अलावा याद नहीं करना। और ब्राह्मणी नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो राउरकेला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है कि उड़ीसा में दो नदियां यानी शंखवन नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? शंख, टीकरा और कारो शामिल है। अब बताइए यहां तक ओके है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है? ये बताइए विश्वास यादव। हाँ जी भाई। दुर्गेश प्रजापति क्या बताना है भाई, ये बताइए आप। बोले यहां तक ओके है? मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगा क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगा बच्चों सिलेबस में। अरे पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट होने में इतने दिन लग रहे हैं। हम्म हम्म ओके, यहां तक आ गई सहायक नदियां वगैरह ये सब हो गया है। इसके बाद बच्चों महानदी, महानदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट, महानदी 851 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राउरकेला उड़ीसा में है, अंकित कुमार राउरकेला उड़ीसा में है। मैम वर्कशीट में वही क्वेश्चन है जो आपकी यहाँ पर है। हाँ जी रितेश तिवारी जी है। राउरकेला जो है, मैंने कहा बच्चे पूछ रहे हैं राउरकेला, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है बच्चों। कोई पूछे राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। और कुछ पूछना है आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। महानदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो 851 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। ये कहा है, ये पूर्व की ओर। ये एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, तो वो पूर्व की ओर जल गिराने वाली नदियां हैं, ये ध्यान रखना है। और महानदी पर हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर स्थित है। कि भैया ये जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है, वो महानदी पर है, महानदी पर। और इसकी सहायक नदियां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, माण, जोगवा, ओंग है ये भी जब तेल एग्जामिनर आपसे पूछ क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे करेगा, तेल किसकी सहायक नदी है? तेल किसकी सहायक नदी है? तो आप क्या बोलोगे बताओ आप कमेंट सेक्शन में? महानदी की। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हो गया है ना? चलो इसके बाद कोई बच्चे ने पूछा होगा कि मौसमी नदी क्या होता है? तो यह वर्ष भर नहीं बहती बल्कि वर्षा ऋतु में अधिक प्रवाहित होती है। देखो मौसमी नदी वह होती है जैसे वर्षा हुई और नदी में पानी भर गया, और वर्षा नहीं हो रही थी तो वो क्या थी? नदी सूखी हुई थी, वो नदी क्या थी? सूखी हुई। तो मौसमी नदी ऐसे होती है, उसे कहते हैं जब वर्षा होती है तब उसमें पानी भर जाता है, वरना वो जब वर्षा नहीं होती तो वो सूखी हुई रहती है, तो इसे कहते हैं मौसमी नदी। जब वर्षा होती है तभी उसे पानी मिलता है, तो ऐसी नदियों को मौसमी नदी कहा जाता है। मौसमी नदी वर्ष भर नहीं बहती बल्कि वर्षा ऋतु में अधिक प्रवाहित होती है। तो ये आज का यहाँ पर सेशन आपका ऑफ करेंगे। कल हम महानदी के बाद कल हम कौन सी रिवर पढ़ेंगे? यहाँ देखो या 4 नदियां मैंने पढ़ा दी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। कल हम कौन सी पढ़ेंगे? बोलो मेरे साथ, गोदावरी नदी पढ़ेंगे। क्लियर? कौन सी पढ़ेंगे? गोदावरी पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से बनाना सब सेशन।
बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ना होता है। लो बच्चा, और कल मैं आपको गोदावरी नदी से पढ़ाऊंगी। ये कर दी मैंने एक्सपोर्ट पीडीएफ। हाँ, अब बच्चे से बोलते हैं, मैम वो बता दो वन लाइनर वगैरह। हाँ इधर आओ, अभी तुम्हें दिखाती हूँ वन लाइनर कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे में डले नहीं क्या? यूपी होम गार्ड, ज्योग्राफी, वन लाइनर। ये पढ़े तो है, देखो ये पढ़े, इसमें दिख रहा है, ये ऐसे फोल्डर आ रहा है, सबसे ऊपर जाओ, लिखा है वन लाइनर, सबसे ऊपर लिखा है वन लाइनर, है ना। तो वन लाइनर आप जब इसे ऐसे खोलोगे, व्यू करोगे, तो यहाँ सारे वन लाइनर आपको मिलेंगे। ये सारे मैंने क्वेश्चनों के छांट छांट के बड़े दिमाग से वन लाइनर बनाए हैं। किसी को कंप्लीट नहीं पढ़ना होता, किसी को शॉर्ट में वन लाइनर पढ़ने होते हैं, तो वो देख सकते हैं। और बच्चों, वन लाइनर के नीचे सेकंड नंबर पे वर्कशीट नाम का फोल्डर है। तो वर्कशीट नाम में आपको देखो 4 वर्कशीट मिलेगी, 4 वर्कशीट। वर्कशीट वाले क्वेश्चन बच्चा सारे जो मैंने आपको आंसर की है ना, नीचे वर्कशीट में आंसर की है ना, अपने आप मिला के अपना आप पढ़ो। ये सब आपको इसमें मिलेगा थ्योरी में। तुमने कुछ अपने आप करते नहीं हो, अपने आप भी थोड़ी मेहनत दिखाया करो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब कुछ देने पढ़ाने के बावजूद भी ये करते हो कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वन लाइनर भी दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कह दिए। अपने आप भी तो मेहनत कर लो। जागो ग्राहक जागो।